तो हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो पूरा हाईलाइटेड है ये हरिकेन लौरा बहुत हाईलाइटेड है और ये आपके विषय भूगोल से जुड़ता है। हरिकेन लौरा क्या है? पहला तो ये चक्रवात है, ये एक चक्रवात है, साइक्लोन है जो कि आपके विषय भूगोल से जुड़ता है। तो हरिकेन लौरा कहाँ आया है और ये चक्रवात कैसे बनता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? वाताग्रिस चक्रवात क्या है? तो सभी के बारे में जानते हैं। ये जो आया है चक्रवात हरिकेन लौरा, ये आया है अमेरिका के फ्लोरिडा के तटीय भाग में। तो आप लोग भी जानते हैं भाई, कोरोना महामारी का दौर तो चल ही रहा है। तो एक तरफ कोरोना महामारी, कोरोना एपिडेमिक से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पहला कौन है? अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा भारत। तो कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर चक्रवाती तूफान लौरा का एक और संकट आया। और ये जो चक्रवाती तूफान है हरिकेन लौरा, ये कैटेगरी 4, तो कैटेगरी 4 में वर्गीकृत हरिकेन लौरा अपना खतरनाक रूप धारण कर चुका है। ये कैटेगरी 4 में वर्गीकृत है, ये चक्रवाती तूफान ये खतरनाक रूप धारण कर चुका है। तो जिससे यह तूफान क्या, अब तूफान आता तो क्या भारी तबाही मचाती थी। कहाँ में भारी तबाही जो मचाती, ये माना कि ये किसी देश की सीमा है, बगल में यहाँ समुद्र है, तो ये तटीय भाग में। आप भी जब भी देखते हैं कि भाई गुजरात में आया तूफान, बंगाल में आया तूफान, उड़ीसा में आया तटीय भाग में तूफान, यही सुनते हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में आया तूफान। तो ये जब तूफान आता है चक्रवाती तूफान, तो तटीय भाग को ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक। तो जिससे यह तूफान भारी तबाही मचा सकता है। तो ये जो हरिकेन लौरा जो तूफान आया, ये अमेरिका के फ्लोरिडा कोस्ट, यानी फ्लोरिडा तट और खाड़ी तट, गोल्फ कोस्ट पर भारी नुकसान की संभावना है। अब जब अमेरिका के मानचित्र को देखिएगा तो नीचे आपको फ्लोरिडा दिखेगा। तो इस तूफान के कारण, तो फ्लोरिडा का जगह है, इस तूफान के कारण अरकानसस, ये भी फ्लोरिडा यानी अमेरिका में पड़ता है, अरकानसस, ओहियो ये भी फ्लोरिडा अमेरिका में पड़ता है। टेनेसी वैली, ये घाटी है, टेनेसी घाटी कहाँ है? फ्लोरिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेनेसी वैली कहाँ है, टेनेसी घाटी कहाँ है? ये आपके पड़ता है फ्लोरिडा अमेरिका में। तो टेनेसी वैली में बाढ़, अब देखिए तूफान के साथ पानी आता है तो बाढ़ की संभावना स्वाभाविक है। यही तो प्रकृति, यही तो भूगोल है। सभी चीज को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ पाइएगा। तो ये हरिकेन एक प्रकार का क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे नहीं बोलते ट्रॉपिकल मैंगो, तो उष्ण गर्मी वाला, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, गर्मी के मौसम में उड़ता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। किसी से कभी पूछा जाए तो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। तो जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 मील
जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 मील प्रति घंटे, मील, एक मील में 1600 किलोमीटर होता है, तो 1600 मीटर होता है। एक किसी तूफान की अधिकतम गति 74 मील प्रति घंटे हो जाती है, उसे हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हरिकेन कहा जाता है। तो गति, तूफान की गति के अनुसार हरिकेन का वर्गीकरण, हरिकेन का जो वर्गीकरण किया गया वो तूफान की गति के अनुसार किया गया। और हरिकेन की गति 174 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसे वैज्ञानिकों ने कहा है। अब आइए जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। उष्णकटिबंधीय तो परिवर्तनशील, अस्थिर एवं उच्च गतिशील हवाओं, माना कि ये समुद्र है, बगल में किसी देश की सीमा है, बगल में समुद्र है, तो ये परिवर्तनशील होता है। वो स्थिर हवा क्या परिवर्तनशील भी होता है, वो स्थिर उच्च गतिशील हवा, यानी वायु का एक चक्र क्या होता है, यही वायु का एक चक्र, समुद्र में वायु का एक चक्र बनता है। तो वायु का ऐसा चक्र जिसके केंद्र माना कि ये है, तो जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, कम निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायु, ये जो हवाएं चलती है, ये जो हवाएं चलती है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है। माना कि समुद्र में निम्न वायुदाब है और ये जो अमेरिका का जो कोस्टल एरिया में आया है, ये उच्च, बाहर में उच्च वायुदाब है। जो तूफान चलती है, हवाएं चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है। यही जब और अधिक गर्म हो जाता है तो चक्र बनता है, एक तूफान का रूप ले लेता है। तो निम्न वायुदाब से बाहर उच्च वायुदाब होता है, उसे चक्रवात यानी साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। तो अब स्थिति के आधार पर चक्रवात दो, स्थिति कैसा चक्रवात आया उसी के आधार पर चक्रवात दो प्रकार होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। शीतोष्ण, ठंडा वाला शीतोष्ण कटिबंधीय, इसे कहते हैं वतागड़ी चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय इसे वतागड़ी चक्रवात भी कहा जाता है। टेम्परेट साइक्लोन्स, तो ये हमारा पृथ्वी है, ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, विषुवत रेखा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध ये वाला भाग, तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? हरिकेन भी कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हरिकेन और टाइफून आदि के नामों से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब क्या ये उत्तरी भाग में, उष्ण कटिबंधीय भाग 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर ऊपर की ओर, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की ओर, अब 5 डिग्री से, जहाँ से 5 डिग्री बिंदा है, 5 डिग्री से 30 डिग्री नीचे की ओर दक्षिण अक्षांशों, दो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश नीचे, तो दक्षिण अक्षांशों के बीच सागरीय क्षेत्र पड़ता है, सागरीय क्षेत्र भी आता है। तो सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं ये जो तूफान चक्रवात जब उसने कटिबंधीय चक्रवात जब उठते हैं, तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की ओर, 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो एक बल है कोरियोलिस बल, अभी केंद्रीय जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के न्यूनतम या नगण्य होने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के नज़दीक उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा यानी ऊपर, भूमध्य रेखा के नज़दीक उत्पन्न नहीं होते। क्या बोला? नहीं होते, याद रखिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिस बल के न्यूनतम नगण्य होने के कारण भूमध्य रेखा के नज़दीक उत्पन्न नहीं होते। अब जब आप नीचे दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात घड़ी की सुयुग दिशा में, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज,
ये घड़ी की सुई दिशा है, ये ऐसे से ऐसे से ऐसे से। तो घड़ी की सुई दिशा में क्लॉकवाइज में तथा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बताया। उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे चलती है, घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में काउंटर क्लोज। कभी चक्रवाती तूफान देखें तो कभी ऐसे बनता है, कभी ऐसे। उसी तरह बोला है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में सुइयों की विपरीत दिशा काउंटर क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र, अब मौसम के सम्मिलित कौन हेड है, विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विश्व मौसम संगठन के द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामांकन हेतु सूची तैयार की जाती है। ये नाम कौन रखते हैं, तो ये विश्व मौसम संगठन द्वारा सूची आती है, उसी सूची के द्वारा नाम रखा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामांकन हेतु सूचियाँ तैयार की जाती है।